हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं जा रहा हूँ गांव के मंदिर में। तो दरअसल आज गांव के मंदिर में हनुमान मूर्ति की स्थापना हो रही है। तो हमारे बड़े भाई रमेश ठाकर और हमारी भाभी जी इस मंदिर के लिए बहुत ही योगदान किया उन्होंने, और हर जगह पे वो अपने अच्छे कामों में लगे रहते हैं। तो आज मैं उनको आपसे वार्तालाप करवाता हूँ उनका। ये देखिए, बहुत ही शानदार। जय माता दी भाई जी। जय माता दी। कैसे हो? आज मंदिर की स्थापना है, तो ये कैसे शुभ विचार आपके रहते हैं और कैसे आप ये काम कार्य कर लेते हो? भाई अनिल जी, हम तो एक ही मंत्र अपने जीवन में धारण किया हो कि कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगो सत्कर्मणि। अपने कर्म पे विश्वास रखो और कर्म करते हुए मत सोचो कि मुझे सफलता मिलेगी या कोई विफलता मिलेगी। जब हम कर्म करते हैं तो कई बार जीवन में असफलताएं भी होती हैं, कई बार जीवन में विरोध होते हैं, लेकिन उनका हमें बिल्कुल भी उनको नकार देना है। हम अगर अच्छाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, सत्य धर्म के रास्ते पे अगर अग्रसर हैं तो हमें निरंतर उसकी तरफ ही आगे बढ़ते जाना है। बाकी सब जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। समाज है, उसमें अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो ये हमने तो कुछ नहीं किया। भाई काका, उनका प्रयास रहता है, वो बिजी हो गए कहीं, तो हम दोनों जने थोड़ा प्रयास करते हैं। बाकी कुछ भाई और भी हैं जो हमारे साथ में लगे रहते हैं। तो आज ये जो हनुमान मंदिर का ये जो आप देख रहे हैं स्वरूप छोटा सा है ना। हम तो छोटे छोटे कार्यों में विश्वास करते हैं, बड़ी बातें नहीं करते, बड़े कामों में विश्वास नहीं करते। और मैंने तो महापुरुषों से एक ही चीज सीखी है कि जब आप छोटे छोटे कामों को अच्छे से करना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा आपको और बड़ी सेवाएं देते जाते हैं, है ना। तो स्वाभाविक होता है, जीवन का क्रम है। तो ये आज यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। हमारे विद्वान लोग भी आ चुके हैं और वो भी अब इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं। और वेद जी इनका तो नाम ही वेद पंडित जी हैं, और ये इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज मूर्ति की स्थापना को इन महापुरुषों के शीश भी हमें सदा मिलते रहते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चल रहा है। अब ये मंदिर आप सामने देखेंगे तो ये शिव जी का मंदिर है। देवी मैया की यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है 3-4 साल पहले। तो हर साल हम यहाँ तीसरे नवरात्र को माता की चौकी और भंडारा भी करते हैं। और जैसे हम देखते हैं तो ये आगे थोड़ा सा और स्वरूप हमने दिया। कुछ 2-3 साल पहले पूरे गांव के सहयोग से हमने ये सीढ़ियों का निर्माण किया था। ये मेले की जगह है, यहाँ कुश्ती हर साल होती है, छिंज का मेला होता है ना, जनवरी महीने में। और ये पहाड़िया बाबा, इनका तो बहुत पुराना माने सदियों से स्थान है यहाँ का। सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो यही पहाड़िया बाबा की ही पूजा से आरंभ हुआ थे सारी कार्यक्रम। उसके बाद ये पीर का मंदिर है, एक सब नया नव निर्माण किया था कुछ साल पहले, और ये देरी शेरियों का स्थान था। तो इसको भी अब एक मंदिर का स्वरूप दे दिया, क्योंकि वो भी हमारे देवी देवता हैं, माने कुल के देवी देवता हैं। तो उनको भी यहाँ पे अब ये अच्छे से बना दिया है। मंदिर के अंदर में टाइलें वाइलें भी सब लगा दी हैं ताकि लोग अच्छे से बैठ पाए यहाँ पे। और ऐसे ही ये पीर बाबा का स्थान है, लखदाता पीर का। तो यहाँ भी अब टाइल लगा के ये थोड़ा सा इसको नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। और एक बहुत बड़ी जो जरूरत थी इस मंदिर क्षेत्र में हमें, वो लगती थी कि पक्की रसोई हमारे पास नहीं थी। तो रसोई का जो कार्य है वो भी सेवा कार्य परमात्मा ने हम लोगों को निमित्त बनाया है। और ये अब एक अच्छी 18-20 फीट का खुला ये पूरा रसोई घर अन्नपूर्णा रसोई के नाम से हमने बनाया है। और यहाँ पे क्योंकि बारिश हो, सर्दी गर्मी हो, तो अब उसमें कोई दुविधा रहती नहीं। रात को ये काका भाई का पूरा सहयोग, इनका संकल्प रहता है और ये हमेशा लगे रहते हैं पूरी मेहनत के साथ में। तो हम दोनों प्रयास करते हैं कि कुछ परमात्मा हमारे हाथों से अच्छा करवा दे इस जीवन में। ये आपके कहाँ से आते हैं?
मोटिवेशन कुछ नहीं है, अंतः प्रेरणा होती है। हम तो एक मैंने उन महापुरुषों से जुड़े हैं, उन गुरुओं से जुड़े हैं कि जो खुद पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं। तो हम कहते हैं कि जीवन में कुछ सृजन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, है ना। घिसी पिटी जिंदगी तो बहुत सारे लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जी रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को कुछ, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएं, है ना। हाँ, खाली अपने लिए नहीं जिए, तो अपने लिए तो दुनिया ही जी रहे, कीड़े मकोड़े पतंगे सब वो भी जी रहे हैं, जीव जंतु जी रहे हैं। तो दूसरों के लिए हम कुछ करके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे बहुत सुंदर स्थान है। इसको भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो बहुत नेचर, प्रकृति मैंने यहाँ पे पूरे रंग बिखेरे हुए अपने। और ये गांव से पूरा चारों तरफ गांव है हमारा, और ऊपर ये जो देव स्थल है, देवी देवताओं का स्थान है, वो पवित्र भूमि है। यहाँ की जो वाइब्रेशन है वही एक अलग तरीके की सकारात्मक वाइब्रेशन यहाँ पे मिलती है। जब यहाँ पे बैठते हैं तो बैठने की भी अच्छी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे हो गई है। तो ऐसे ही प्रयास करते रहें, हम सब मिलके प्रयास करते रहें अच्छे रास्ते। फूड ब्लॉगर, हिमाचली फूड ब्लॉगर में आपका स्वागत है। जी, तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश तो क्या है, एक हम ये कहते हैं कि भाई एक विचार दे सकते हैं लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, कि आप कर्तव्यशील बने, पुरुषार्थ करने वाले बने, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में अगर भाग्य बनता है, जिंदगी में सफलता का कोई पीछे कोई राज है, तो 90% तो आदमी की मेहनत है, 10% उसका भाग्य भी है। लेकिन अगर आदमी मेहनत ही नहीं करेगा तो भाग्य का साथ नहीं देता है। इसलिए पहले पुरुषार्थी बनिए, कर्म करने वाले बनिए, और अच्छी दृष्टि रखिए, अच्छे सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, तो परमात्मा आपको बिल्कुल सही रास्ते पे अपने आप आगे बढ़ाते हैं। भाई जी, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? अच्छे विचार हमारे नहीं होते हैं, उस परमात्मा की अंत प्रेरणा होती है, और उन शक्तियों का जिनसे हम जुड़े हैं, वो अपने आप ऐसे बीच बीच में संदेश आते रहते हैं कि भाई कुछ अच्छा करो, ये काम हो सकता है। तो इस कार्य का प्रयास करें। तो अभी यहाँ गाँव में हमें एक शौचालय की भी जरूरत है, तो उसका भी हमने प्रस्ताव पंचायत में डलवा दिया है। तो इससे पीछे हमें एक शौचालय की भी ये जगह रखी है। तो यहाँ पे भी जल्दी ही, क्योंकि कोई भी फंक्शन यहाँ पे ऊपर होता है तो उसमें दिक्कत होती है, लोगों को घरों में जाना पड़ता है, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाएगी। भाई जी, अपने गांव के लिए कोई प्यारा सा संदेश? गांव वालों के लिए संदेश तो हम तो क्या देने वाले हैं, बहुत लोग यहाँ प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं, लेकिन एक ही बात है कि गांव के कार्यों के लिए, गांव को आगे ले जाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें जरूर से हो करिए। और कहीं अच्छा काम हो रहा है तो आप मौन होकर मत बैठिए। एक जो आदमी की तटस्थता है ना इधर के ना उधर के, वो भी समाज का बहुत नुकसान करती है। जो लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, जिनके पास परमात्मा ने सामर्थ्य भी दे रखा है, जब अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आप कम से कम मॉरली सपोर्ट जरूर करिए। आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए, तो उससे काम और अच्छा होता है। और मिलजुल के चलिए। गाँव को जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी आज से 50-100 साल पहले वो सब बैठ के अपनी बातें करते थे, रखते थे, लेकिन कहीं भी गांव को मतलब वो खींचातानी वाला काम नहीं होता था। अब यहाँ क्या है, लोगों का हर गांव में माहौल बन चुका है कि एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गांव को आगे ले जाने की सोचता है, 2 आदमी काम करते हैं, बाकी पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो वो उनको भी वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका भी मॉडल डिमोशन हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो करिए आप प्रयास, जो भी कर सकते हैं गांव के लिए अच्छा सोचिए, और हम कोई करेगा तो हम तो और अच्छा साथ देंगे। कार्य चला हुआ था, आप मंदिर का कार्य करवा रहे थे, तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि अच्छा, कब इसकी वीडियो बनाऊं। तो आज आपसे एक गुड। भाई जी, मैं फिलहाल 15-20 दिन के बाद मंदिर की तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ मन में विचार चल रहे थे कि ऊपर क्या चल रहा है। तो आज मेरा मन बन गया कि मैं गांव के मंदिर की तरफ जाऊं। जी, तो मैं आम जनता, यानी कि अपने गांव की जनता या अपने भाई लोगों को, माताओं को, बहनों को आज इस मंदिर का सुंदर दृश्य दिखाना चाहता था। तो आज यहाँ पे हनुमान मंदिर की स्थापना हो रही है, जो कि स्वर्गीय प्रेमचंद और माता उनके अंदर जो मिसेज है श्रीमती कश्मीरी देवी और उनके पुत्र, यानी कि ये 4-5 भाई हैं, तो उनके सहयोग से और ये हनुमान का मंदिर बन रहा है।
और जितना भी कार्य हुआ यहाँ पे, ये स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रमेश ठाकुर, जो कि दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में कार्यरत थे, तो वहाँ से उन्होंने एक मोटिव लिया और अपनी गांव की तरफ नौकरी पेश करके रास्ता दिया। तो उसके बाद जैसे ही वो घर यानी कि गांव के अंदर आए, तो उनके दिमाग में बहुत ही अच्छे विचार थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने एक कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी ऐसा होता है कि गांव के अंदर कुछ अलग तरह के तत्व भी होते हैं। दोस्तों, ये मेरे गांव का एक सुंदर सा नज़ारा, ये देखिए, हरे भरे खेत और पहाड़ी एरिया। आज बारिश का मौसम था, तो गांव में मूर्ति स्थापना थी। ये देखिए मेरा विलेज, एक पहाड़ी एरिया, बहुत ही शानदार दृश्य है। जब इस मंदिर में हम आते हैं तो पीपल की छांव जो है उसमें बैठने का नज़ारा ही कुछ अलग आता है। और आज यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो रही है, तो अभी तक गांव के लोग नहीं आए हुए हैं, क्योंकि मूर्ति स्थापना 4:15 बजे होगी। तो अभी हम यहाँ काम पे लगे हुए हैं, तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना आज अपने गांव को यूट्यूब पे दिखाया जाए। ये देखिए बहुत ही शानदार मंदिर, और ये पानी का टैंक जहाँ से पानी सप्लाई की जाती है गांव के लिए, और बहुत ही सुंदर दृश्य। दोस्तों, मैं बड़े भाई रमेश से मिला, क्योंकि इस मंदिर के अंदर उनका काफ़ी सहयोग है, और छोटी छोटी जगहों पे भी वो अपना सहयोग देते रहते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को वो अच्छा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। बिना टाइम के कोई भी काम नहीं होता है, तो वो ये टाइम निकालते हैं और अपने छोटे छोटे कार्यों में लगे रहते हैं। और शाम के टाइम के लिए सारे गांव के लिए भोजन भी है। ये बच्चे लगे हुए हैं काम पे, और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, शाम को यहाँ भंडारे की तैयारी चल रही है, और बच्चे मंदिर के अंदर। दोस्तों, जय श्री राम। अब वो समय आ गया था मूर्ति पूजा का, तो हमारे कुल पुरोहित जी ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी, और अब मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति के स्नान किए करवाए जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे गांव की लेडीज भजन कीर्तन में व्यस्त, और ये छोटे छोटे बच्चे, और कितना प्यारा माहौल। और आज बारिश का मौसम भी कुछ ऐसा ही था कि बारिश लगी हुई थी बाहर। तो ये देखिए, अब गांव के बच्चे, बूढ़े और घर के मेंबर जो भी इस मूर्ति की स्थापना करवा रहे थे, वो अपने कार्य में लगे हुए थे, और श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के मूर्ति के स्नान करवा रहे थे। तो दोस्तों, आज का ये पावन दिन बहुत ही बढ़िया दिन, और सारे गांव का इकट्ठा होना, ये एक अलग ही बात होती है। तो माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, सभी को जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब वो पावन बेला, वो घड़ी आ गई थी मूर्ति स्थापना की। तो ये देखिए, गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठा होके मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे कार्य करने से बहुत ही अच्छे मोटिवेशन मिलते हैं कि हमें लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए। तो बहुत ही शानदार और बढ़िया हमारे रमेश भाई, ये कश्मीरी देवी जी माता जी, जिन्होंने ये मंदिर बनाया अपने स्वर्गीय पति प्रेमचंद की याद में। तो ये देखिए, हमारे वीर बजरंगबली जी वस्त्र धारण करवा दिए हैं, और मूर्ति स्थापित हो गई है। अब अगला
जो प्रोग्राम था वो खाने का, ये हमारे बहादुर जी सुकराला से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से पंडित, यानी कि जो हमारा खाना बनाने वाले कुक हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खाना बन रहा है, चने भटूरे, और तो इसमें हमीरपुरी व्यंजन बने हुए हैं, लोकल व्यंजन जो कि हमीरपुरी धाम के नाम से जाने जाते हैं। तो हिमाचली फूड और बहुत ही बढ़िया शानदार फूड। तो दोस्तों, रमेश जी जो हमारे बड़े भाई हैं, तो सारा सहयोग उनका है ये, और सारे विलेज के लिए खाना। आज शाम को, रात को भजन भी है, लेकिन वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही बढ़िया भोजन, और अब विलेज के जितने भी लोग थे सब खाना खा रहे थे। ये देखिए, तो हमारे यंग लड़के खाना बरताने में लगे हुए थे। तो दोस्तों, जातिवार जय श्री राम। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जातिवार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।